गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास को आज थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट टाइम पे कुछ चीज़ें पढ़ ली थी ना। थ्योरम 1.6 से हमने कंप्लीट किया था और हमने देखा था कि किस टाइप से इसको सोल्व किया था। ये सब चीज़ें हम पहले सीख चुके हैं, है ना। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज हम थ्योरम 1.7 के बारे में बातचीत करते हैं। थ्योरम 1.7 क्या कहता है, आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है ना। थ्योरम का स्टेटमेंट है, यदि, साथ साथ लिखिएगा, यदि एफ फील्ड है, फील्ड होते ही हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, फील्ड की 11 की 11 प्रॉपर्टी, है ना। तथा ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ, मतलब ये दो फील्ड के एलिमेंट है, फील्ड में ही है ना। तो समीकरण ए प्लस एक्स, है ना, समीकरण ए प्लस एक्स इक्वल बी का एफ में अद्वितीय हल, अद्वितीय हल x बराबर माइनस ए प्लस बी विद्यमान होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं एक बार बोल दूं, आप लिख लीजिएगा। इफ f इज अ फील्ड एंड a comma b belongs to f, then the equation a plus x is equals b has a unique solution x equal to minus a plus b इन f, है ना। तो ये कहना चाह रहा है अद्वितीय हल, वो भी किसमें होना चाहिए, f में। इस चीज को ध्यान रखें, है ना। अब आपको थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक पे ले जाऊं। हम 9th 10th में क्या करते थे सर, 9th 10th में हमारे को इक्वेशन दी थी ए एक्स प्लस बी। ये कौन सी इक्वेशन होती थी, लीनियर इक्वेशन, है ना। उसको अपन हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण होती थी। और इसका सॉल्यूशन क्या आता था, एक्स इक्वल टू, इसको वो उधर भेजते थे बाई टीपी करके, माइनस ए प्लस बी, ये तो लिखते थे। अरे भाई मैंने कोई इक्वेशन दी 4 + x इक्वल में 6 दे दिया, तो आप क्या करते हो, x इक्वल में इसको आप इधर भेजते हो, तो -4 + 6 ये तो लिखते हो, है ना। कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, बस यही तो काम है। अब मुझे बताइए कि इस 2 के अलावा इस इक्वेशन का कोई और आंसर मिलेगा क्या, नहीं। इस इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है और वो कितना है, 2। ठीक है, तो बस मैं यही चीज आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ये वही लीनियर इक्वेशन है, वही रैखिक समीकरण है जो हम पहले कर चुके हैं, है ना। उसका अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन ही मिलता है और वो यही मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ये तो हमने डायरेक्ट रिजल्ट से कर रखा था, है ना। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। सर प्रूफ कैसे करने का, भाई हमने पढ़ तो सारा रखा है, बस प्रूफ कभी भी नहीं किए थे इनको। बस हम अब ये प्रूफ करने वाले हैं इन चीजों के, ठीक है ना। अब इसका प्रूफ पे आते हैं अपन। प्रूफ, आपको एक बात समझनी है ना। ए और बी फील्ड के एलिमेंट है सर, ये लीजिए ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ, फील्ड के एलिमेंट है। अच्छा ये ए और बी कोई नंबर होगा तो माइनस ए और माइनस बी ये भी फील्ड के अंदर होगा। कारण क्या समझ में आया बताए, जोड़ का प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स फील्ड के अंदर होता ही होता है, पढ़ा है ना अपन ने। भाई अगर कोई नंबर 3 है तो 3 का इनवर्स -3 भी उसी के अंदर होगा, फील्ड के अंदर होगा। क्योंकि ये फील्ड दिया हुआ है ना हमारे को, फील्ड दिया है तो फील्ड की 11 की 11 प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या दिया है वो अपन बात करते हैं। दिया हुआ है, गिवन, दिया हुआ है आपको a प्लस एक्स इक्वल में b। ठीक है, लाना क्या है, मतलब आपको सिद्ध करना है ना। सिद्ध करना मतलब टू प्रूव x इक्वल में -a + b, ये लाना है। ये दिया है और आपको ये लाना है, फोकस कीजिए आप यहाँ पर, ये दिया है और ये लाना है ना। मतलब आपको कुल मिला के यहाँ से
इस ए को गायब करना होगा। ठीक है, इस ए को गायब करना होगा। तो हम शुरुआत करते हैं सर यहां से, जो दिया हुआ वहां से, a प्लस एक्स इज इक्वल में b। आपको किसको हटाना है? इस a को हटाना है, मतलब इस a की जगह क्या रखना पड़ेगा? जीरो लाना पड़ेगा। ठीक है, जीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों ओर क्या करेंगे बताओ? दोनों ओर माइनस ए से ऑपरेट करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बीच में इक्वल आता है। बात समझ में? हमने दोनों ओर माइनस ए से ऑपरेट किया। अच्छा, माइनस ए से क्यों कर पाए? क्योंकि देखो फील्ड है और फील्ड का एलिमेंट ही लेना, फील्ड के एलिमेंट से बाहर जाना ही नहीं। भैया ए अगर एलिमेंट फील्ड का है, बी भी एलिमेंट फील्ड का है, तो माइनस ए में लिख सकते हो क्योंकि फील्ड का ही एलिमेंट है ना। तो ये हमारे पास अपने पास आ गया। अच्छा, इसके बाद में फील्ड के रूल लगाएंगे। ब्रैकेट को शिफ्ट करने वाला रूल आपने पढ़ा है ना? ब्रैकेट आप यहाँ लगा दीजिए, प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ से आप ब्रैकेट को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं। ये कौन सा रूल है पता है आपको ब्रैकेट को शिफ्ट करने वाला? जोड़ के लिए मतलब एडिटिव, दूसरा मतलब एसोसिएटिव। ठीक है, यहाँ A2 लिख रहा हूँ सीधा मैं। जोड़ का एसोसिएटिव लो, है ना, साहचर्यता नियम, योग के लिए। इसके बाद माइनस ए प्लस जीरो, ए प्लस ए कितना हो जाएगा? जीरो, प्लस एक्स इज इक्वल्स में माइनस ए प्लस बी। अच्छा, कौन सा रूल लिखा है मैंने? माइनस ए प्लस ए। कौन सा रूल है आपके पास? जोड़ का नियम था और चौथा नियम था। जोड़ का चौथा नियम, प्रतिलोम वाला। कोई एलिमेंट ए, उसमें उसका प्रतिलोम माइनस ए जोड़े तो आपको आइडेंटिटी मिलती है, तत्समक मिलता है। और तत्समक कितना हमारे पास? जीरो। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब जीरो प्लस एक्स कितना हो जाएगा? एक्स इज इक्वल में माइनस ए प्लस बी। अच्छा, जीरो प्लस एक्स कौन सा आ गया? आइडेंटिटी वाला नियम, तो यहाँ आ जाएगा। किसी भी नंबर में आप तत्समक जोड़ो वही नंबर आता है, ये सीखा आपने बस, है ना। तो ये अपने पास यहाँ तक तो अपन ने बात कर ली। क्या समझ में आया? कि सर एक इक्वेशन थी a प्लस एक्स इक्वल में b, उसका एक हल मिला। क्या मिला? x इक्वल में माइनस ए प्लस बी। सर यही तो निकालना था, a प्लस एक्स इक्वल में b का एक हल हो ये वाला। अब लेकिन हमको चेक क्या करना है? अद्वितीयता चेक करनी है। अद्वितीयता, भाई आंसर तो निकल ले सर, ये आंसर तो है, लेकिन अद्वितीयता चेक करनी, यूनिकनेस चेक करनी कि भैया इसके अलावा कोई दूसरा इसका आंसर है ही नहीं, है ना। हम मान लेते हैं सर, मान लेते हैं कि संभव हो तो। माना y इसका एक दूसरा हल है। दूसरा हल है दी गई इक्वेशन का a प्लस एक्स इक्वल में b। इसका एक हल कौन सा था? x था। अब इसका दूसरा हल कौन सा हो जाएगा? y हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास समीकरण क्या मिलेगी? समीकरण अपन को मिलेगी a प्लस वाई इक्वल में b, हो जाएगी। अरे भाई इसका एक हल x था, अब की बार हल कौन सा हो गया? y हो गया। तो यहाँ पर x से क्या आएगा? y आएगा। और अब y आप निकालेंगे, y का क्या हो जाएगा? देखो आप इसको देखो, a प्लस वाई इक्वल b, यहाँ पर y, यहाँ पर y, सब जगह y आएगा। तो इसका हल आपको क्या मिलेगा? हल मिलेगा y इक्वल टू माइनस ए प्लस बी, यही तो मिलेगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं इसको वापस से सोल्व की आपको करना पड़ेगा, है ना। तो अब क्या समझ में आ रहा है? बाय इक्वेशन 1 एंड 2, एक क्या कह रहा है? माइनस ए प्लस बी की वैल्यू x है, और दूसरा क्या कह रहा है? माइनस ए प्लस बी की वैल्यू y है। मतलब x और y दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस ए प्लस बी आ रही। इसका मतलब क्या आ गया? x और y दोनों क्या इक्वल है? बात समझ में आई? हमने के लिए तो दूसरा हल लिया था, लेकिन दूसरा हल नहीं है, तो x के इक्वल ही आ गया, है ना। तो हम क्या कहेंगे? इसलिए x इक्वल टू माइनस ए प्लस बी एक कौन सा हल है?
अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई अब तो, है ना? ये चीजें आपको समझ में आनी ही चाहिए। तो ये आपकी थ्योरम 1.7 है, आप इसको नोट कर सकते हो, है ना? 1.8 आप खुद करेंगे। 1.8 में क्या है मैं आपको बता दूं, इसको नोट कर लिया, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ। 1.8 जो थ्योरम है वो यहाँ पर चेंज करें, ये एक फील्ड है, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई ए इंटू एक्स इक्वल बी, यहाँ आ जाएगा एक्स के लिए क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। मैं इसको मिटा ही देता हूँ ना। 1.8 में क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब की बार इक्वेशन क्या आएगी बताए, ए एक्स इक्वल में बी, यहाँ हो जाएगा एक्स इक्वल में हो जाएगा ए इनवर्स बी, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब की बार सारा काम किस में चलेगा, मल्टीप्लाई में चलेगा। इस ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/a। ध्यान देना इसमें कंडीशन होती है, ए जो है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि बटे में कभी भी जीरो आना ही नीचे नीचे। ठीक है, तो वही कहानी, यहाँ पर ए इनवर्स माइनस ए, तो यहाँ पर ए इनवर्स बी इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर अब की बार कौन सा लोगे पता है, अभी आपने ए इनवर्स से प्लस करवाया था, ए माइनस ए से करवाया था ना, अब की बार क्या करोगे, अब ए इनवर्स से ऑपरेट कराओगे, मतलब यहाँ पर ए इनवर्स आएगा और वो मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है ना, आप इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं आता तो मुझसे पूछिए। ठीक है, थ्योरम 1.8 का स्टेटमेंट मैंने लिखा, क्लियर है? अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। एक एग्जाम्पल देखते हैं, है ना? इसने बोला है कि एफ कोई फील्ड है। ठीक है सर, ये जो एफ है वो तो कह रहा है कि फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं, है ना? और ए बी सी सब बिलोंग कर रहे हैं किसको, फील्ड को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब फील्ड के एलिमेंट है, फील्ड के अंदर है। फील्ड के अंदर मतलब फील्ड की 11 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते होंगे। इसका जो ए पार्ट अपने सामने लिखा है, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स माइनस ए प्लस माइनस बी, ये इसका फर्स्ट पार्ट लिखा है। इसका जो बी पार्ट है वो हमारे पास क्या है, ए बी माइनस सी इज इक्वल्स ए बी माइनस ए सी। तो ये इसके दो पार्ट है, हमको दोनों करने पड़ेंगे। सर ये तो हमको पता, आप ऐसा मत कीजिए ना कि भाई, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं जो भी क्वेश्चन या जो भी थ्योरम लिख रहा हूँ वो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन उसका प्रूफ आज तक हमने अभी तक नहीं किया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, मैं इसका फर्स्ट में बी पार्ट करा दे रहा हूँ, बी पार्ट छोटा है इसलिए। यहाँ देखते हैं, फील्ड है, फील्ड की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको याद होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या थी पता है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर डॉट था, ए डॉट बी प्लस सी। अच्छा, यहाँ ए बी सी आ रहा है, एक काम करते हैं ना, इसको हटा देते हैं, मैं कैपिटल में लिखता हूँ, वही अपना वो बंटन वाला नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो है ना, ए था, ब्रैकेट था, बी था, प्लस सी था। इसको अपन ने कैसे ओपन किया था, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, हमने इसको इस टाइप से ओपन किया था, ये हमारा रूल था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस ए की वैल्यू तो ये छोटा ए, बी की वैल्यू बी और सी की वैल्यू माइनस सी, ऐसा कुछ है ना? तो आप यहाँ पर इसको आप इस टाइप से लिखिएगा, आपने जो बंटनता का नियम लिखा है वो इस प्लस से लिखा, माइनस से कभी भी नहीं लिखा था। ठीक है ना, तो आप क्या करने वाले हो, सर ए है ठीक है सर, बी है ये भी ठीक है, प्लस, और यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस से, ये क्लियर होगी बात। ठीक है, आपको फॉर्मेट प्लस में ही जमाना है, ये आपको प्लस में ही जमाना है। ठीक है, अब अपन इसको ओपन करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ लिख देना, बंटनता के नियम से लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना? तो यहाँ आ जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस सी, ऐसा हो जाएगा। और हमने एक थ्योरम की थी, आपको पता हो तो, ए डॉट माइनस सी तो माइनस आगे चला जाता है, क्या हो जाएगा, ए डॉट बी माइनस, ठीक है ना, ये हो जाएगा ए सी।
अच्छा थ्योरम आपको लिखना और मैं बता दूं, वो थ्योरम थी आपके पास, बाय थ्योरम, नंबर तो याद नहीं है आपको, ठीक है, कोई एक थ्योरम करवा रखी मैं जिसमें इससे आगे चला आता है। तो ये इसका सिंपल सा प्रूफ है, ये आपका प्रूफ हो गया। इक्वल में क्या आ गया आपके आरएचएस के इक्वल आ गया, ये आपने लिख दिया हैंड्स प्रूफ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, इसका जो ए पार्ट था ना वो अपन देखते हैं। इसका जो ए पार्ट था वो क्या लिखा था, इसका ए पार्ट लिखा था हमारे पास कि माइनस ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस ए और प्लस माइनस बी के इक्वल होगा, ठीक है, हमको ये देखना है। तो आप लेफ्ट साइड लेके राइट साइड ले, चाहे राइट साइड लेके लेफ्ट साइड लिए, ठीक है, मेरे को यहाँ से राइट साइड लेना थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो मैं राइट साइड लेके चल रहा हूँ। टेक आर एच एस, आप राइट हैंड साइड लीजिए, क्या लिखा हमारे पास, माइनस ए प्लस माइनस बी, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं काम कर सकता हूँ क्या, मुझे ए प्लस बी लाना, देखो थोड़ा दिमाग लगाना, आपको ए प्लस बी लाना है, मतलब ए प्लस बी आपको एक साथ चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जीरो प्लस कीजिए, जीरो, ठीक है, जीरो प्लस माइनस ए, फिर ब्रैकेट लगाइए माइनस बी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, बाय ए थ्री, जोड़ के लिए आइडेंटिटी अपन जोड़ सकते हैं, भाई जीरो को प्लस करो नहीं करो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है। अब बस दिमाग लगाना, मैं ए प्लस बी की जगह इस जीरो की जगह क्या लिख रहा हूँ, जीरो की जगह मैं लिख रहा हूँ माइनस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, किसी को कोई दिक्कत है क्या, देखो जीरो को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, एक बार माइनस एक बार प्लस, कट जाएगा जीरो आएगा, समझ में आ रहा है, जीरो मैंने इसलिए लिखा था, फिर प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी प्रॉपर्टी है भैया, ए फोर, प्रतिलोम आ गया ना जीरो, ये कोई एलिमेंट है ए प्लस बी और उसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का ए प्लस बी, ठीक है ना, एलिमेंट का माइनस लगा दो उसका प्रतिलोम हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करें, ब्रैकेट को शिफ्ट करना सीखते हैं, ठीक है ना, देखो माइनस ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, प्लस बी प्लस ए लिख सकता हूँ क्या, पहली बात तो आप ये बताओ, ऐसा क्यों लिखा उसका भी एक रीजन है, अभी बताएंगे। जोड़ हमेशा क्या होती है, क्रम विनिमय होती है, क्रम विनिमय का रूल कौन सा है, ए फाइव होता है ना, भाई जोड़ को आप आगे पीछे चेंज कर सकते हो, मैं एक एक स्टेप लेके चल रहा हूँ, आप एक साथ नहीं कर सकते उसको। फिर आपने क्या किया कि ये ब्रैकेट को शिफ्ट कर लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप इस ब्रैकेट को आप ऐसे लगाइएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस ए प्लस, अच्छा एक काम करो, ये वाला ब्रैकेट हटा दो, यहाँ देखो बी प्लस ए प्लस माइनस ए, और इन दोनों को एक साथ ब्रैकेट में लिखो, इसको और इसको, आगे क्या लिखा हुआ है प्लस का, फिर ब्रैकेट में माइनस बी, ए माइनस, अच्छा ब्रैकेट को शिफ्ट करना कौन सी प्रॉपर्टी है, बाय ए टू, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लियर हो गई बात, हो गई ना, क्या नहीं हुई अभी भी, अब तो हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से। माइनस ए प्लस बी, आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आप राइट साइड ले रहे हैं लेफ्ट साइड ले रहे हैं, राइट साइड लेके आप लेफ्ट साइड ला रहे हैं, तो राइट साइड आपने ले ली, लेफ्ट साइड क्या माइनस ए प्लस बी ये लाना, मतलब आपको यही लाना है, बाकी ये वाला सब हटा देना, ये कचरा जो भी है सब हट जाएगा, कैसे हटेगा देखो, प्लस बी, ए माइनस ए कितना होता है, जीरो, प्रॉपर्टी है भैया हमारे पास तो, कौन सी प्रॉपर्टी पता है, ए फाइव, सॉरी ए फोर, ठीक है, तस्मक वाली। थोड़ा सा और आगे बढ़े, मेरे ख्याल से अब तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो ही गई होगी, अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें करने लायक, तो बचा है क्या कुछ, कुछ नहीं है। अब b प्लस जीरो माइनस बी, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा,
माइनस ए प्लस बी प्लस बी प्लस माइनस बी, जीरो हटा सकते हो, ब्रैकेट आप लगाइए यहाँ पर और लिख देना आगे रीजन जो भी है ना, माइनस ए प्लस बी, बी माइनस बी हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, जीरो होती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस जीरो, मतलब ये आ गया। ये किसके इक्वल है, एल एच एस के इक्वल है। मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया, एल एच एस इक्वल में आर एच एस। तो ये आपका सिंपल सा प्रूफ, ठीक है ना। देखो आप जितना इसको लॉन्ग करेंगे उतने नंबर आपको मिलेंगे, चांसेस है यहाँ पर। और ये रीजन आप जरूर लिखे, ये A3 A4 A5 तो मैंने लिखा है, आपको ऐसा नहीं लिखना है। आपको लिखना है A3 की जगह कि जो आपने A3 का लिखा था ना पूरा पूरा, वो लिखना है आपको, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। A4 में एडिटिव इनवर्स, A5 में कम्यूटेटिव लो, है ना। ये कुछ स्टेप्स अपने लिखे थे, वो सभी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और अपन आगे देखते हैं, है ना। हम कुछ नई चीज सीखते हैं अब यहाँ पर। ये तो अपने पास बात होगी, इन सभी का यूज आगे आने वाला है, बस अभी तो हम बेसिक से नॉलेज ले रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। एग्जाम्स ऑफ पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस, धनात्मक और ऋणात्मक के अभिग्रहित इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। आपने ले लिया, लेट माना ए जो है वो किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट, ठीक है। अब इस ए को धनात्मक कब कहेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए धनात्मक, अंग्रेजी में लिखेंगे ए पॉजिटिव कहलाता है यदि इस ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो, ठीक है। ए ऋणात्मक कहलाता है यदि ए की वैल्यू 0 से छोटी हो। ये बात समझ में आ गई, सीधी सी बात है। अब इसमें क्या होगा, एक चीज अपन नोट करने वाले, पॉजिटिव क्लास। पॉजिटिव क्लास क्या होती है, इसको बोलते हैं अपन धनात्मक वर्ग, इस वर्ग का बहुत ज्यादा यूज करने वाले, धनात्मक वर्ग। इसमें क्या होता है कि आपको एक सेट लेना है, मैं लिख रहा हूँ एफ, एफ जो है आपका नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी मतलब अरिक्त, खाली नहीं है, ठीक है। और उसके लिए अपन बात करेंगे कि पहली चीज अब बात करें, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू पी। पी लिख रहा हूं मतलब पी एक क्लास है, पॉजिटिव क्लास। ए और बी धनात्मक वर्ग के नंबर है, ठीक है। जहां पर ए प्लस बी करोगे आपको पी का एलिमेंट मिलेगा, ए डॉट पी करोगे तो भी आपको पी का एलिमेंट मिलेगा। बात समझ में क्या नहीं है। सेकंड चीज अपन और देख रहे हैं इसके अंदर कि अगर ए आपके पास जीरो नहीं है, ठीक है, और जीरो किस में बिलोंग करता है आपको पता है, एफ में बिलोंग करेगा, तब या तो ए बिलोंग करेगा पी को, या माइनस ए बिलोंग करेगा पी को, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, माइनस ए का मतलब नेगेटिव नंबर नहीं है। यहाँ पर आपको रियल लाइफ से आपको जोड़ेंगे तो ये आपको रियल एनालिसिस समझ में नहीं आएगा, यहाँ पर अलग है, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन में ए की वैल्यू -5 ली है, ठीक है, ए की वैल्यू -5 ली है, तो माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही। यहाँ पर माइनस ए लिखा है, इस माइनस का मतलब ये है कि इसका इनवर्स, इनवर्स का मतलब प्रतिलोम, ये इंडिकेट करता है प्रतिलोम को, ठीक है। इसका मतलब माइनस वाला अपना साइन नहीं है। बात समझ में आ गई, क्या कहना चाहता है कि ये जो है ये P को बिलोंग नहीं करता है,
और ये P को बिलोंग करता है। P का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर रहते हो। बात समझ में आ गई? एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर रहते हो, जीरो को छोड़कर, जीरो इसमें लेना ही नहीं है ना। मैं आपको बता दूं कि P आपका एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, सारे प्लस के नंबर होते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट ही तो कहना चाह रहा है कि क्या अगर ए जीरो नहीं है तो ए बिलोंग करेगा P में, या फिर माइनस ए बिलोंग करेगा। माइनस ए का मतलब जोड़ का प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स P में बिलोंग करेगा। तो यहाँ आपने देखा ए की वैल्यू -5 है, मतलब प्लस कितनी है ना। तो इसका जो प्रतिलोम निकाला वो P में बिलोंग कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हम पॉजिटिव क्लास तक पढ़ रहे हैं आज। नेक्स्ट, ठीक है, अब की बार हम क्या करेंगे, रोज एक लेक्चर डेली का डेली अपलोड करेंगे। ठीक है, अब तक तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन अपलोड करा था, लेकिन अब हम डेली पढ़ने वाले इसको। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और समझिएगा कि मैं आपको बता दूं, एक्स और वाई दो फील्ड के एलिमेंट है। ठीक है, तब एक्स माइनस वाई P को बिलोंग करेगा। समझिएगा, एक्स माइनस वाई, आपने एक नंबर में से दूसरे नंबर को घटाया, P क्या आ रहा है? P क्या है? पॉजिटिव नंबर है, मतलब आपने क्या किया, बड़े में से छोटे को घटाया। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि x जो है वो किससे, y से बड़ा है। ठीक है ना। इस चीज को आप समझिएगा, इसको हम बहुत ज्यादा यूज लेने वाले हैं इसको, इन चीजों को। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप पढ़िएगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।